हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस नाउन पोजीशन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने आपको समबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन इस सब से जुड़ा हुआ मैंने आपको पोजीशन बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि इसके लास्ट में हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से थे कि ही हैज bought a set of necklace. He has bought a set of necklace for somebody. He has bought a set of necklace for somebody. अब इसी में ध्यान रखिएगा, somebody मतलब किसी और के लिए, हमें कुछ मालूम नहीं है। इसी प्रकार से मैंने इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि he has bought a set of necklace for somebody's और इसके लास्ट में लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस और तब हम लोग लिखते हैं क्या चीज, मदर। तो यहाँ पर somebody के लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लोग इसका क्या बना रहे हैं, पोजीशन बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से स्टेटमेंट दिखाता हूं, ध्यान रखिएगा कि आई डू नॉट वांट एडवाइस, ADVIC एडवाइस। आई डू नॉट वांट एडवाइस, क्लियर हो गया कि मुझे एडवाइस नहीं चाहिए। इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ध्यान रखिएगा कि आई डू नॉट वांट एनीबडीज एडवाइस, मुझे किसी का भी एडवाइस नहीं चाहिए। इसमें कहा गया कि आई डू नॉट वांट एडवाइस, कि मुझे एडवाइस नहीं चाहिए। इसमें कहा गया है कि आई डू नॉट वांट एनीबडीज एडवाइस, मुझे किसी की भी एडवाइस नहीं चाहिए। तो यहां पर एनीबडी के लास्ट में क्या लगा, अपोस्ट्रोफी एस, और यहां समबडी के लास्ट में क्या लगा, अपोस्ट्रोफी एस। अब इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक सेंटेंस जो इससे आगे बढ़ के दिखाता हूं, ध्यान रखेगा। ये तो हुआ कि जब आपके पास समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, नोवन, नोबडी रहेगा तो लास्ट में आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। लेकिन यहां देखिए, आई डू नॉट वांट एनीबडी, यहां तक लिख दिया। अब एक सिचुएशन देता हूं, ध्यान रखेगा। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि मुझे एडवाइस नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने उसे कहा कि मेरी बात तो सुन लो, कम से कम कुछ लोगों ने कहा कि मेरी बात तो सुन लो। उसने कहा ठीक है, आप अपनी बात बताइए, आप क्या एडवाइस देना चाहते। तो उस व्यक्ति ने, ध्यान रखेगा, सपोज इसको डायग्राम से बताता हूं, यह कोई पर्सन है, ध्यान रखेगा। इसने कहा कि एडवाइस ओके मुझे नहीं चाहिए। तो कुछ लोग यहां पर इकट्ठा हो गए, गैदर हो गए। इन्होंने कहा कि सबकी बात मत सुनो, लेकिन हम सबकी तो बात सुन लो। तो इसने कहा ठीक है, मैं आप लोगों की बात मानने के लिए तैयार हूं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो जब इस व्यक्ति ने इन तीनों व्यक्ति की बात सुन ली, यानी एडवाइस ले लिया, तो इसके बाद यह कहता है, ध्यान रखेगा, मुझे अब किसी और की एडवाइस नहीं चाहिए। मतलब आप लोगों की एडवाइस मिल चुकी है, मैं सुन चुका हूं, बात खत्म है। अब आप लोगों के अलावे किसी और की भी एडवाइस नहीं चाहिए, ध्यान रखेगा। तो यहां पर कहता है कि आई डू नॉट वांट एनीबडी एल्स, ELSE, आई डू नॉट वांट एनीबडी एल्स एडवाइस, मुझे किसी और की, मतलब आप लोगों को छोड़कर किसी और की मुझे एडवाइस नहीं चाहिए। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एनीबडी एल्स, और यहां लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस, और तब लिखते हैं हम लोग एडवाइस, ADVIC एडवाइस। कहने का सेंस है कि जब आपके पास समबडी या समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नोवन, एनीबडी और एनीवन, इस प्रकार के जब आपको वर्ड मिलेंगे और इनके बाद आपको लगाना पड़ेगा एल्स, ELSE। एल्स का मतलब होता है कि मतलब जिन लोगों से मुझे बात करनी थी उन लोगों के अलावे किसी और से कोई मतलब नहीं है, यानी उनके अलावे की बात किया गया, ध्यान रखेगा। तो आई डू नॉट वांट एनीबडी एल्स एडवाइस, तो यहां जब आपको एल्स मिले, तो इसमें लगाइए अपोस्ट्रोफी एस, और बाद में आपको जो भी यहां पर रखना हो आप रख सकते हैं। अब आप कह सकते हैं सर जैसे यहां पर आप इसे पढ़ रहे हैं एल्स, लास्ट में सा का साउंड है, यहां पर भी सा का साउंड है,
तो यहां पर भी तो हिसिंग साउंड क्रिएट हो सकता है। क्या क्रिएट हो सकता है? हिसिंग साउंड। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि सर यहाँ पे हिसिंग साउंड क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? इसे सिर्फ ELSE को हम लोग पढ़ते हैं एल्स। क्या पढ़ते हैं? एल्स। लेकिन जब इसमें अपॉस्ट्रोफ एस लगता है, यानी ये वाला एस लगता है, तो इसका उच्चारण होता है एल्स। क्या उच्चारण होता है? एल्स। यानी इसमें अपॉस्ट्रोफ एस लगने के बाद वो एल्स उसका उच्चारण ना होकर एल्स इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो कहा जाएगा आई डू नॉट वांट एनीबॉडी एल्स एडवाइस। आई डू नॉट वांट एनीबॉडी एल्स एडवाइस। एल्स नहीं होगा, आई डू नॉट वांट एनीबॉडी एल्स एडवाइस। तो प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है इसके प्रोनाउंसिएशन इस साउंड में, क्योंकि वहां हिसिंग साउंड क्रिएट होता है, लेकिन इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगने के बाद इसका साउंड ही, प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो चुका है। इसे एल्स ना पढ़ के इसे एल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्स। तो आई डू नॉट वांट एनीबॉडी एल्स एडवाइस। मुझे आप तीनों के अलावा और किसी का भी एडवाइस नहीं चाहिए। समझ गए? तो इन सब में जब भी एल्स लगेगा तो एपोस्ट्रोफ एस इसके यहां पर देना पड़ेगा। भूल से भी ध्यान रखेगा कि इन सब में एपोस्ट्रोफ एस ना लगा दे, कि somebody's के बाद एस लगा दे। यानी इस पैटर्न आप कभी मत लिखेगा कि आप लिख देते हैं somebody, फिर यहां लगा दिए एपोस्ट्रोफ एस और फिर लिख दिए एल्स और तब लिख दिए एडवाइस। ये पूरी तरीके से हो जाएगा गलत। जब भी आपको इन सब के साथ एल्स रहेगा तो आपको यहां पर एपोस्ट्रोफ एस को ऐड करना, ये वाला गलत होता है। नोट कर लीजिए इन सबको। चलिए इसे इरेज करते ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका somebody, उसका पजेसिव, और somebody के साथ जब एल्स रहेगा तो उसमें एपोस्ट्रोफ एस लगाने के बाद उसका साउंड क्या बनता है? एल्स बनता है। एल्स का साउंड नहीं आता है। तो यहां पर ध्यान रखें कि बात प्रोनाउंसिएशन की भी आपको सीखनी पड़ेगी कि हाँ इस प्रकार के साउंड का प्रोनाउंसिएशन ये होता है। ध्यान रखेगा। अब आते ध्यान रखें, इसमें आपको कोई डाउट नहीं, क्लियर हो चुका है। ध्यान रखेगा कि somebody के साथ जब एल्स रहेगा तो लास्ट में एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, somebody में नहीं। ध्यान रखेगा। अब इसी तरह ध्यान रखेगा, सम से सम हो, एवरी हो, एनी हो, नो हो, इन सब में भी एक वर्ड जुड़ता है थिंग। क्या जुड़ता है? थिंग। जिस प्रकार से वहां पे वन और बड़ी जुड़ रहा था, वैसी प्रकार से यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? यहाँ पर थिंग जोड़ने का काम है। तो वर्ड क्या बनता है? ध्यान रखेगा, समथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। ध्यान रखेगा, एनीथिंग, एनीथिंग, और नो प्लस थिंग हो जाएगा नथिंग। अब इन सब में ध्यान रखेगा कि ये जो भी चीजें आपको दिख रही हैं कि समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। अब एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, आप बताइए कि वो लिखना सही है कि गलत है। जैसे एवरीथिंग्स, एवरीथिंग्स, everything's surface, everything's surface is not smooth। इसमें बताइए कोई गलती है? everything's surface is not smooth, यानी कि जो भी चीजें होती हैं, वस्तुएं, उन सब का सरफेस जो स्मूथ नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि सर एवरीथिंग जो है यह नॉन लिविंग है। ये क्या है? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग में हम लोग कभी भी अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते हैं। तो नॉन लिविंग क्या करते हैं हम लोग? अपॉस्ट्रोफ एस नहीं, ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज। जैसे कहा जाएगा, ध्यान रखेगा, शॉप्स डोर, दुकान का दरवाजा। तो ये गलत है, इसे लिखना पड़ता है द डोर
द डोर ऑफ द शॉप। ओके, टेबल्स लेग, ये भी गलत है, टेबल नॉन लिविंग है तो हमें लिखना पड़ता है द लेग ऑफ द टेबल, ये वाला सही रहता है। तो जब भी हम लोग बात नॉन लिविंग की करते हैं तो नॉन लिविंग में हम लोग क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफ पे एस नहीं लगा करके ऑफ लगाते हैं, और कभी कभी नॉन लिविंग में अपॉस्ट्रोफ पे एस लगता है तो उसका एक अलग यूज रहता है जिसको हम लोग सीखने का काम समय समय पे कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जानते हैं कि इसमें नहीं लगता है। तो करेंगे क्या, तो आपको लिखना पड़ेगा द सरफेस ऑफ एवरीथिंग। ये सरफेस को आप पहले ले आते हैं, द सरफेस ऑफ एवरीथिंग, द सरफेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट स्मूथ। नोट कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो आपको कंपाउंड बनता है समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इन सब में हम लोग कभी भी अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। इन सब में अपॉस्ट्रोफ एस लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनमें आप ऑफ करके बना सकते, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिटाता हूं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट हो जाता है समाप्त, जो हम लोग का भी कंपाउंड नाउन से जुड़ा हुआ चल रहा था, और ये समथिंग एनीथिंग जो भी वाला था, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नाउन में ही अपने अलग टॉपिक की तरफ। चलिए, तो हमारा एक अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, जो पोजीशन से ही जुड़ा हुआ है, पोजीशन से ही जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। POSSESSION, पोजीशन। अभी इस पोजीशन में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। तो जो मैं सिखाऊंगा सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी एक बनाना है, एक सुंदर सा डायग्राम, या पिक्चर कहें या ड्राइंग कहें। देखते हैं किसका ड्राइंग सबसे बेहतर निकल के आता है। चलिए, ये कुछ ड्राइंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये एक दुकान का डायग्राम है, SHOP, शॉप। क्लियर है, SHOP, शॉप करके। ओके, चलिए, चलिए, अब यह एक बन चुका है हम लोगों के लिए सुंदर सा शॉप, यानी कि दुकान हम लोगों के सामने है। चलिए, अब इस शॉप के बारे में हम लोगों को क्या जानकारी इकट्ठा करना है वो मैं आपके साथ साथ देख लेता हूं। अब सपोज कीजिए एक शॉप है, दुकान है, ध्यान रखेगा, और यह जो दुकान है, ध्यान रखेगा, यह दो व्यक्ति का है। ओके, यह दो व्यक्तियों का दुकान है। एक जिसका नाम है रघु, और एक जिसका नाम है, क्या नाम रखें, रघु और
मधु, MADHU, रघु। तो यह जो दुकान है, ध्यान रखेगा, शॉप, इसके मालिक दो हैं, एक रघु और एक मधु। कहने का सेंस है कि इस दुकान पर जो अधिकार है ये दो का है, एक रघु का और एक मधु का। अब आपको यह बोलना है कि यह रघु और मधु की दुकान है। यह किसकी दुकान है? रघु और मधु की दुकान है। तो आप किस प्रकार के स्टेटमेंट लिखेंगे? मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं, आप बताइए उनमें से कौन सा सही है। दिस इज या कुछ इस तरह से मैं बताता हूं, ध्यान रखेगा। जैसे सपोज कीजिए, ध्यान रखेगा कि सिचुएशन फर्स्ट में देता हूं, ध्यान रखेगा, सिचुएशन फर्स्ट, थोड़ा अच्छे सीखते हैं। सिचुएशन फर्स्ट में ध्यान रखेगा, ओनर जो है, यानी जो मालिक यानी कि जो मास्टर है, ओके, वो कौन है? वो रघु है। सपोज करते हैं कि मधु अभी नहीं है, मधु नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? रघु है, ध्यान रखें। तो स्टेटमेंट यह बनेगा कि दिस इज रघु, और इसके नाम में हम लोग क्या जोड़ देंगे? एपोस्ट्रोफ एस। दिस इज रघुज शॉप, दिस इज रघुज शॉप। यह दुकान किसकी है? रघु। तो शॉप यहाँ पे नाउन है और रघु में एपोस्ट्रोफ एस लगने के बाद ये एडजेक्टिव हो चुका है, यह आप कहें कि मॉडिफाइड हो चुका है। क्लियर? सिचुएशन नंबर सेकंड देता हूं आपको, सिचुएशन सेकंड। सिचुएशन सेकंड में सोचिए कि ऑनर जो है यानी मालिक, वह मधु है। वो क्या है? इस दुकान का मधु है। फर्स्ट सिचुएशन में दुकान का मालिक रघु, सेकंड सिचुएशन में दुकान का मालिक मधु है। तो स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज मधुज शॉप, दिस इज मधु शॉप। यह मधु की दुकान है। तो यहां पे शॉप नाउन है और मधु में एपोस्ट्रोफ एस जुड़ने के बाद ये एडजेक्टिव है। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेगा। तो दिस इज रघु शॉप, दिस इज मधु शॉप। सिचुएशन नंबर तीसरा जो इंटरेस्टिंग है, सिचुएशन 3, कि रघु और मधु, रघु एंड मधु, ये दोनों जो हैं ये ऑनर हैं, ये दोनों ऑनर हैं इसी शॉप के, एक ही दुकान एक है, उसके ऑनर कितने हो गए? दो। तो अब इसका आप किस प्रकार से बनाएंगे इसका स्टेटमेंट? पहला मैं लिखता हूं ऑप्शन में कि दिस इज रघुज एंड मधुज शॉप। क्या इस तरह से लिखना पसंद करेंगे? बी नंबर है कि दिस इज रघुज एंड मधु शॉप, ये बी। सी नंबर कि दिस इज रघु एंड मधुज शॉप। और डी नंबर में आता हूं, ध्यान रखिएगा, दिस इज क्या, हाँ ठीक है, दिस इज, या चलिए ठीक है, इसमें नन का ऑप्शन देता हूं, दोनों जगह हो गया, ये भी सही है वो भी सही, हाँ यहाँ नन ऑफ दिस में लिख देता हूं। डी नंबर में आपके लिए ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्लियर? तो कौन सा सही होना चाहिए, ध्यान रखें। सिचुएशन फर्स्ट जिसमें सिर्फ रघु मालिक था तो रघु में एपोस्ट्रोफ एस लगा। सिचुएशन सेकंड जिसमें मधु मालिक था इसमें भी एपोस्ट्रोफ एस लग गया नाम में। यहां सिचुएशन नंबर तीसरा कह रहा है कि दोनों मालिक हैं, एक ही दुकान के दोनों मालिक हैं, तो इनमें से ABC में से कौन सा, अगर सब गलत है तो आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस में। नोट कीजिए इसको, और जब इसे आप नोट कीजिएगा तो ये डायग्राम भी बनना चाहिए नोटबुक में, क्योंकि यहां पे मैं कोई बातें नियम तो नहीं लिखा रहा हूं कि आप वो नोट कर लीजिएगा, ये तो बेसिकली डायग्राम बेस्ड है। ओके, नोट कीजिए इसे।
चलिए समझने का काम करते, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या करता हूं मैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2 में हटा रहा हूं, जिससे मुझे स्पेस मिल सके लिखने के लिए। चलिए अब मुझे बन चुका है अच्छा खासा, मेरे पास स्पेस है तो मैं सारी बातें समझा सकता हूं। अब आपको याद हो कंपाउंड नाउन, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। कंपाउंड नाउन की मैं बात कर रहा हूं। कंपाउंड नाउन में जैसे था ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या बात करते हैं सन इन लॉ, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ की बात की गई थी, ध्यान रखें। तो ये भी कंपाउंड नाउन है। और यहां भी क्या किया गया है कि रघु एंड मधु, रघु एंड मधु, रघु एंड मधु, इस दोनों को ज्वाइन किया गया किससे, एंड से। तो यह भी नाउन रघु, मधु भी नाउन, और दोनों को जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन से। तो हम लोग इतना तो कह सकते, ध्यान रखिएगा कि यह जो है यह भी तो कंपाउंड नाउन है, यहां पर भी तो नाउन को जोड़कर एक साथ रखा गया है। तो जिस प्रकार से ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, सन इन लॉ कंपाउंड नाउन है, फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, उसी प्रकार से रघु एंड मधु भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन बन जाएगा। कंपाउंड नाउन इसलिए बन जाएगा कि दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ मिलकर ही एक दुकान को चला रहे हैं, ध्यान रखेगा। ऐसी बात तो है नहीं कि दोनों का अलग अलग दुकान है। अभी के सिचुएशन में तो दोनों का तो एक ही, ध्यान रखेगा, दुकान है। तो ये दोनों साथ में, ध्यान रखेगा, तो कंपाउंड की तरह ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब हम लोग ब्रदर इन लॉ का हम लोग पोजीशन बताया करते थे तो लास्ट में क्या लगाया करते थे, अपोस्ट्रोफी एस। सन इन लॉ का भी करते थे तो लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस। फादर इन लॉ भी रहेगा तो इनके भी लास्ट में क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस। तो ये जो कंपाउंड नाउन जो मिलकर एक साथ है, ध्यान रखेगा, इनके लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लग रहा होता है। तो ये भी बात साबित होती है कि रघु एंड मधु जो दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बना रहे हैं, मतलब एक जैसा काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं दोनों, ध्यान रखेगा, एक ही वस्तु पे अधिकार है, इसलिए कंपाउंड नाउन के हम लोग क्या लगाएंगे, लास्ट में ही अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो रघु एंड मधु, और सिर्फ कहां लगेगा, लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस, और बाद में आपको लिखना पड़ेगा सॉ। क्या होना चाहिए, रघु एंड मधु, और लास्ट में लगाइएगा अपोस्ट्रोफी एस, तब बनेगा यहां पर क्या चीज, सॉ बनेगा। तो कौन सा आंसर होगा, ध्यान रखेगा। यहां देख सकते हैं दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया गया, कहेंगे गलत है। यहां देखिए पहला वाला में अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, दूसरा वाला में नहीं लगाया अपोस्ट्रोफी एस, ये भी गलत है। तीसरा है दिस इज रघु एंड मधु, तो दोनों नाउन को जोड़ा गया और अपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगाया गया, यानी ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। तो जब भी आपको इस तरह से कंपाउंड नाउन मिले कि दो नाउन आपस में हैं और दोनों मिलकर एक ही वस्तु पर पोजीशन बता रहे हैं, ध्यान रखेगा कि मतलब एक ही का हक दोनों का पास है, तो वो कंपाउंड नाउन है, और उसके लास्ट में आप क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। दोनों में अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकता है। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। चलिए इरेज करता हूं, इसे ध्यान रखेगा। तो हम लोगों का हो चुका ये सिचुएशन कंप्लीट, ध्यान रखेगा। चलिए इसे भी मिटा देता हूं, ध्यान रखेगा, अब इसका कोई काम नहीं है। चलिए तो एक नोट हम लोग बना लेते हैं, ध्यान रखेगा कि नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन रहेगा, ध्यान रखेगा। और बात यहां होगी कॉमन पोजीशन का, किसकी बात होगी, कॉमन पोजीशन का, मतलब अधिकार तो बताओगे लेकिन वो कॉमन पोजीशन रहेगा। क्या रहेगा, कॉमन पोजीशन। तो लास्ट में आप लोग क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस, और बाद में आपको पुट करना रहेगा क्या चीज, नाउन पुट कीजिएगा, किसमें कोई शक नहीं है। इसको मैं हटाता हूं, ध्यान रखेगा, यहां पे आप पुट करते हैं वो नाउन, ध्यान रखेगा। तो जब भी आप कॉमन पोजीशन बताएंगे, मतलब एक वस्तु पर क्या है, मतलब या कोई भी वस्तु हो उस पे दो व्यक्तियों का अधिकार है, दोनों साथ में, ध्यान रखेगा, तो आप लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और इस पोजीशन का नाम हो जाएगा कॉमन पोजीशन। कौन सा पोजीशन हो जाएगा, कॉमन पोजीशन, कॉमन पोजीशन। हेडिंग में लिख दीजिएगा इसे, कॉमन
पोजीशन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, ध्यान रखिएगा सर एक चीज बताइए, ठीक है ये कंपाउंड नाउन था, लास्ट में अपोस्ट्रोफ एस लगा, यहाँ का जो नाउन है सर वो कैसा होना चाहिए? अभी फिलहाल तो सिंगुलर आया सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रघु और मधु जो है दोनों मिलकर एक से ज्यादा दुकान चला रहे हो। यानी सपोज कीजिए एक और दुकान अगर चल रहा हो, एक और डायग्राम अगर मैं यहां बना देता हूं तेजी से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ध्यान रखिएगा। एक और दुकान अगर यहां बना दिया जाए, शॉप, चलिए एक और सिचुएशन है, यानी अब सोचिए, ध्यान रखिएगा, ये जो मधु और जो रघु है, इन दोनों के पास एक दुकान है, दो दुकान है, दोनों साथ में मिलकर चला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये दुकान मधु का और ये दुकान रघु का, वो सिचुएशन नहीं है। दोनों इन दोनों दुकान पे दोनों का अधिकार है। तब आप किस प्रकार के स्टेटमेंट लिखेंगे, उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए इसे भी समझते, ध्यान रखिएगा। तो पैटर्न को ले आते, ध्यान रखिएगा क्या है। थोड़ा सा मैं स्पेस अब पूरा खाली कर देता हूं, ये तो ठीक है, हेडिंग बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको भी थोड़ा डायग्राम को शिफ्ट कर देता हूं सही से, मुझे यहां पर प्रॉपर स्पेस चाहिए। यानी यहां पर जो दोनों दुकान है, दोनों दुकान, यह रघु और ये क्या है, मधु। ओके, वो था आपका सिचुएशन नंबर तीसरा। इसे आपका कंसीडर करेंगे सिचुएशन नंबर 4। सिचुएशन पे ही हमें क्रिएट करना है। सिचुएशन नंबर 4 में क्या है, ध्यान रखेगा। सिचुएशन नंबर 3 में था कि रघु और मधु, इन दोनों के पास सिर्फ एक ही दुकान थी, यही दुकान थी। तो आपने क्या लिखा, ध्यान रखेगा, तो आपने उस टाइम लिखा कि रघु एंड मधु एपोस्ट्रोफ एस, और आपने लिखा शॉप, रघु एंड मधु, और लास्ट में आपने लगाया एपोस्ट्रोफ एस और आपने लिख दिया शॉप। तो ये तो था आपका सिचुएशन नंबर तीसरा। लेकिन सिचुएशन 4 ये कह रहा है, ध्यान रखेगा, अब दोनों के पास एक दुकान नहीं है, अब दोनों के पास एक से ज्यादा दुकान हो चुका है, ध्यान रखेगा। यानी कि दो दुकान है, ध्यान रखेगा, और वो दोनों दुकान पे हक दोनों का है। इस दुकान का भी मालिक रघु, इस दुकान का भी मालिक मधु, और इस दुकान के भी मालिक दोनों है, ध्यान रखेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक दुकान उसका एक दुकान, ऐसा नहीं, दोनों है, ध्यान रखेगा। तो सिचुएशन नंबर 4 में ध्यान रखेगा, हम लोग लिखेंगे कि रघु, अब यहां हो जाएगा दीज आर, क्योंकि एक से ज्यादा है तो लिखेंगे दीज आर रघु एंड मधु, रघु एंड मधु। यहां लास्ट में लगा देंगे क्या चीज, अपोस्ट्रोफ एस, रघु एंड दिस इज रघु एंड मधु एपोस्ट्रोफ एस, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा शॉप्स, क्योंकि यहां पर दुकान अब क्या हो गया, एक से ज्यादा दुकान हो चुका है, और उन दोनों दुकान के मालिक कौन है, दोनों साथ साथ में रघु एंड मधु। तो आपको कंपाउंड नाउन के फॉर्म में लिखना है रघु एंड मधु, लास्ट में आपको ऐड करना है एपोस्ट्रोफ एस, और तब यहां पे क्या हो जाएगा, प्लूरल यानी कि शॉप्स। तो कहने का सिचुएशन ये है, जब भी आप बात कॉमन पोजीशन की करते हैं, कॉमन पोजीशन की करते हैं, कॉमन पोजीशन की आप बात करते हैं, तो नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, इसके लास्ट में लगाते हैं अपोस्ट्रोफ एस, और यहां हम लोग पुट करते हैं क्या चीज, नाउन। और यह नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, और यह नाउन चाहे तो क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दोनों आप कर सकते हैं, ध्यान रखेगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बात रही, ध्यान रखेगा, यहां जो भी बात कहा गया सिंगुलर प्लूरल का, ये रिलेट कर रहा था किससे, काउंटेबल नाउन से। किससे बात कर रहा था, काउंटेबल नाउन से। अब कहा से क्या यहां का नाउन सर अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट कहा जा सकता है, ध्यान रखेगा, दिस इज रघु, दिस इज रघु एंड मधु, दिस इज रघु एंड मधु, लास्ट में लगाइए क्या चीज, एपोस्ट्रोफ एस, दिस इज रघु एंड मधुज इंफॉर्मेशन, कि यह जो इंफॉर्मेशन है
यह रघु और मधु का है। मतलब इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में रघु और मधु दोनों का काम साथ लिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन पोजीशन में क्या आ चुका है, इंफॉर्मेशन, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। या आप बोल सकते हैं दिस इज रघु एंड मधुज, आप बोल सकते हैं गोल्ड। ओके, क्या बोल सकते हैं, दिस इज रघु एंड मधुज, क्या बोलेंगे, गोल्ड। अब गोल्ड क्या, अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जब भी आप कॉमन पोजीशन की बात करते हैं, वहां मैंने लिख दिया कॉमन पोजीशन, तो नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस, और इसके बाद का नाउन सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है और वह अनकाउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ओके, तो ये रहा आपका सिचुएशन नंबर 4, ध्यान रखेगा, नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। चलिए इरेज करते हैं, इसे ध्यान रखेगा। तो ये था आपका सिचुएशन नंबर 4, किसका, तो कॉमन पोजीशन का। तो कॉमन पोजीशन में हमने 4 सिचुएशन को हमने अभी देख लिया। ओके, याद रखिएगा। तो अभी तक हमने जो कंप्लीट किया वो कौन सा पोजीशन था, कॉमन पोजीशन। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे किसका, कॉमन पोजीशन का, पोजीशन, जिसके हमने 4 सिचुएशन देखा, ध्यान रखा। एक अलग कॉन्सेप्ट अब आपको देता हूं, ध्यान रखेगा, जो कि पोजीशन से ही रिलेटेड है। इसमें क्या ध्यान रखेगा, सपोज करते हैं कि रघु और मधु दोनों के बीच बंटवारा हो गया, लड़ाइयाँ हो गई। लड़ाइयाँ होने के बाद इन्होंने कहा, ध्यान रखेगा, अब हमें दुकान को बांट लेना चाहिए, यानी दोनों एक साथ अब बिजनेस नहीं करने वाले हैं। तो क्या कहा गया, कहा ठीक है बांट लेते हैं। तो यह दुकान गया रघु के पास, यह दुकान किसके पास गया है, रघु के पास, और यह दुकान गया किसके पास, मधु के पास। ये रघु और ये क्या हो गया, मधु। क्लियर, यानी अब जो है ध्यान रखेगा, इस दुकान का मालिक रघु है और इस दुकान का मालिक कौन है, मधु है। यानी कि दोनों अब साथ साथ नहीं है, अलग हो चुका है। तो अब यहां पे बात कॉमन पोजीशन की तो होगी नहीं, क्योंकि अब क्या चुके, दोनों बिखर चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं। तो पोजीशन तो हम लोग बताएंगे, ध्यान रखेगा, लेकिन वो कॉमन पोजीशन नहीं होगा। वो कौन सा पोजीशन होगा, स्प्लिट पोजीशन। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 अब लिख सकते हैं, या अगला कॉन्सेप्ट हम लोग लिखेंगे स्प्लिट पोजीशन। तो पोजीशन बताने के लिए 2 तरह के हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। एक हम लोग कॉमन पोजीशन सीख चुके हैं, और हम लोग अभी सीख रहे हैं स्प्लिट पोजीशन, जिसमें 2 व्यक्ति तो हैं लेकिन दोनों के अधिकार अलग अलग हैं। कॉमन पोजीशन में 2 व्यक्ति, अधिकार 1। स्प्लिट पोजीशन में 2 व्यक्ति, अधिकार अलग अलग है, ध्यान रखेगा। तो जब यह अधिकार अलग अलग हो चुका है, ध्यान रखेगा, क्या चुका है, अलग अलग हो चुका है, तो क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान रखेगा, कि आप क्या लिखेंगे कि रघुज एंड मधुज शॉप, रघुज एंड मधुज शॉप, ध्यान रखेगा। 1 मिनट, थोड़ा और कोई तरीका, चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा और अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। आसान में कर देता हूँ, डोंट वरी। मैं सोच रहा हूँ जितना आसानी से आपको समझाया जा सके। सोच लीजिए नाउन में कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग नाउन में कहाँ फंसे रहते हैं और नाउन में कितना अच्छा लॉजिक दिया हुआ है, और इन सभी लॉजिक्स को हमें आराम से सीखना है, याद नहीं करना है, सीखना है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा, दिस इज रघुज शॉप।
कि यह जो दुकान है यह रघु का है। बी नंबर, दिस इज मधुज शॉप, ये मधु की शॉप है। और दोनों दुकान क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है, एक साथ नहीं है, दोनों दुकान क्या है, अलग अलग। भूल से भी ऐसा ना सोचे, ध्यान रखेगा कॉमन पोजीशन है, हम लोग अभी स्प्लिट पोजीशन में आ चुके हैं, तो दोनों अलग अलग होने की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखें। अब हमें कहना है, ध्यान रखेगा, एक तो मैंने बताना रहेगा तो मैं कह सकता हूँ यह रघु की शॉप है, यह मधु की शॉप है, और ऐसा मैं कह सकता हूँ ये दोनों जो है रघु और मधु की शॉप है। तो ये दोनों रघु और मधु की शॉप है, तो ऐसा लग रहा है कि कॉमन पोजीशन में चला जाए, तो लिखने के पैटर्न हम लोग थोड़ा सा बदलाव करते हैं, ए और बी, लेकिन ध्यान रखेगा बात स्प्लिट पोजीशन की होगी, स्प्लिट पोजीशन की होगी, कॉमन पोजीशन की हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे आप, क्योंकि दुकान एक से ज्यादा है तो दिस ना लिखे, हम लोग क्या लिखेंगे, दिस आर, दोनों को जोड़िए, रघु शॉप एंड मधु शॉप, क्योंकि दोनों की दुकान अलग है, ध्यान रखेगा, तो इसमें कंपाउंड की तरह व्यवहार नहीं करने वाले हैं। दोनों की दुकान क्या है, अलग अलग है, तो कंपाउंड की तरह नहीं व्यवहार करेंगे क्या, ध्यान रखेगा, हम लोग लिखेंगे दिस इज रघुज शॉप, दिस इज रघुज शॉप एंड दिस इज, मैं एक दुकान यहां मिटा रहा हूं, ध्यान रखेगा, ओके, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है, ध्यान रखेगा, तो हमें लिखना सेंटेंस सही से, वैसे भी काम अब हो चुका है, ध्यान रखेगा फिगर को समझने का। चलिए, दिस इज रघुज शॉप एंड मधुज शॉप, दिस इज रघुज शॉप एंड मधुज शॉप, कर दिया गया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया गया एंड से। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ शॉप देखिए ना रिपीट हो गया है, शॉप क्या हो गया है, रिपीट हुआ है, लेकिन रिपीट होने में ये बात याद रखें कि दोनों दुकानें अलग अलग हैं, दोनों दुकानें क्या हैं, अलग अलग हैं, ध्यान रखेगा। यहाँ लिखते हैं, तो दीज आर रघुज, रघु में एपोस्ट्रोफ एस लगाए रखिएगा, हटाइएगा नहीं, क्योंकि कॉमन की बात नहीं हो रही है, स्प्लिट की बात हो रही है, बिखर चुके हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो रघुज एंड मधुज, एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया गया। अब आप कहेंगे सर दोनों में एपोस्ट्रोफ एस लगाना जरूरी है क्या सर, बिल्कुल जरूरी है। अगर यहां से आप एपोस्ट्रोफ एस हटा दिए तो ऐसा लगेगा कि आप बात कॉमन की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन की, जबकि हमें क्या दिखाना है, स्प्लिट पोजीशन दिखाना है, इसलिए दोनों जगह पे एपोस्ट्रोफ एस होना चाहिए। तो दीज आर रघुज एंड मधुज। अब आप यहां बताएं, मैं यहां पे शॉप लिखूं या यहां पर मैं शॉप्स लिखूं, क्या होना चाहिए बताइए, ये आप पे मैं छोड़ता हूं। दीज आर रघुज एंड मधुज, दोनों जगह रहेगा एपोस्ट्रोफ एस, बिल्कुल सही, क्योंकि बात हो रही है किसकी, स्प्लिट पोजीशन का, ध्यान रखें। तो जब भी उस पर आप सोचिए, जब भी आप स्प्लिट पोजीशन की बात करें तो यहां नाउन में एपोस्ट्रोफ एस एंड लगाएं, फिर यहां पे नाउन लगाएं और एपोस्ट्रोफ एस लगाएं, दोनों पे एपोस्ट्रोफ एस चाहिए, और बाद में यहां पे आपको जो नाउन लिखना हो लिखिए। अब कैसा नाउन होगा सो हम लोग देख लेते हैं, फिलहाल ध्यान रखिएगा। तो दीज आर रघुज एंड मधु, शॉप होगा या शॉप्स होगा, तो समझते हैं। इतना याद रखें कि रघु के पास भी एक दुकान है, मधु के पास भी कितनी दुकान है, एक दुकान है, दोनों को अगर आप जोड़ें तो टोटल कितनी दुकानें बन के आ रही हैं, दो दुकान, क्योंकि स्प्लिट न है। कॉमन में क्या होता है कि मालिक दो हो सकता है, वस्तु एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे घर में कार एक होती है, माता पिता दोनों की कार, ध्यान रखेगा, भाई बहन पूरे परिवार के एक ही कार, ध्यान रखेगा, तो कॉमन पोजीशन है। लेकिन घर के अगर हर एक मेंबर की अपनी अपनी कार हो तो वो स्प्लिट पोजीशन है। तो यहाँ पे स्प्लिट पोजीशन है, तो एक कार रघु के पास, एक दुकान रघु के पास, एक दुकान मधु के पास, टोटल कितनी दुकान है, दो, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉप्स हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहां सिंगुलर कभी नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। जब भी आप ध्यान रखिएगा स्प्लिट पोजीशन की बात करोगे, किसकी बात करोगे, स्प्लिट पोजीशन की बात जब भी आप करते ध्यान रखिएगा, तो यहां पे हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए। कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, स्प्लिट पोजीशन होने का मतलब है कि एक इसके पास है, एक इसके पास है, तो कम से कम तो दो जरूर होगा, कम से कम दो, ज्यादा 2 3 4 जितना हो जाए। तो यहां पर जो नाउन निकल के आ रहा है, ध्यान रखेगा। अब मैं दुकान मिटा देता हूं, ध्यान रखेगा, अब इसका कोई काम नहीं है, हम लोग अच्छे सीख चुके ये सब। चलिए, तो यहां पर जो नाउन निकल के आ रहा है, ध्यान रखेगा, ये प्लुरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, प्लुरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ध्यान रखेगा कम से कम
दो की संख्या तो जरूर रहेगी कम से कम, क्योंकि बात स्प्लिट पोजीशन की हो रही है तो अलग अलग अधिकार है, तो कम से कम दो होगी, बाकी बात 3 4 5 जितना हो सके उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप स्प्लिट पोजीशन की बात करेंगे तो यहां का नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहां कभी नहीं आएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहां कभी नहीं हो सकता है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए मिटाता हूं, इसे ध्यान रखेगा। तो ये रहा हम लोग का कॉमन पोजीशन, और साथ साथ में हम लोगों ने सीख लिया स्प्लिट पोजीशन भी, ध्यान रखेगा। नाउन में ये अच्छा सा एरर बनता है, ध्यान रखेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए टॉपिक में इसे सही से और आराम से समझाते हुए निकल रहा हूं। नाउन अपोस्ट्रोफे एस, ध्यान रखेगा। अब इसमें एक हल्का सा मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप बताइएगा क्या सही है वो गलत है। रघु में अपोस्ट्रोफे एस एंड मधु में अपोस्ट्रोफे एस, यानी बात स्प्लिट पोजीशन की हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेगा। आप मुझे बताइए यहां पर मैं गोल्ड लिखूं या गोल्ड्स लिखूं, क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए, ध्यान रखेगा, क्योंकि बात हो रही है स्प्लिट पोजीशन का, इसलिए दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ध्यान रखेगा। तो आप कह सकते हैं सर एक गोल्ड तो इसके पास होगा, एक गोल्ड तो इसके पास होगा, तो जोड़ दीजिएगा तो कम से कम कितना हो जाएगा, 2, इसलिए होना चाहिए क्या चीज, गोल्ड्स। आप ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन आपको जरा ये सोचना चाहिए, आपने सोचा एक गोल्ड इसके पास, एक गोल्ड इसके पास, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि गोल्ड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल आप एस लगा के नहीं बना सकते, ध्यान रखेगा। इसलिए ध्यान रखेगा कि यहां पे गोल्ड्स नहीं होगा, यहां क्या लिखना पड़ेगा, गोल्ड ही लिखना पड़ेगा। यह बात सच है कि जब स्प्लिट पोजीशन की बात होगी तो यहां का नाउन होना चाहिए प्लूरल, लेकिन प्लूरल तब न होगा जब वो प्लूरल बनना चाहेगा, यानी कि यहां मैंने क्या लिखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होगा तब ना प्लूरल होगा। सपोज कीजिए वो अनकाउंटेबल नाउन रह गया, तब क्या कीजिएगा, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तो बनता ही नहीं है, इसलिए आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, गोल्ड ही छोड़ना पड़ेगा। सपोज कीजिए, ध्यान रखिएगा, मैं कह सकता हूं कि राम्स एंड लक्ष्मण्स, राम्स एंड लक्ष्मण्स स्प्लिट पोजीशन, और यहां मैंने लिख दिया एडवाइस, ADVIC एडवाइस, और ADVICES एडवाइसेस। अब क्या होना चाहिए, मतलब राम का भी एडवाइस है, लक्ष्मण का भी एडवाइस है, दोनों ने अपना अपना सलाह दिया है, लेकिन बात यह रही कि एडवाइस जो है यह अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल आप कहां से बनाइएगा, क्या हो जाएगा, एडवाइस होगा। ध्यान रखें, कोई बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? जब आपको स्प्लिट पोजीशन रहेगा, अगर आपको लगे कि वो काउंटेबल नाउन है तब प्लूरल बनाइएगा, लेकिन अगर लगे कि वह अनकाउंटेबल नाउन है फिर उसका किसी भी सिचुएशन में ध्यान रखेगा आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो स्प्लिट पोजीशन में यहां जब नाउन दिखेगा तो काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल आएगा, इसमें कोई शक नहीं, सिंगुलर नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखेगा अनकाउंटेबल नाउन है तो आप लिखेगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर
अनकाउंटेबल नाउन ही आप लिख पाइएगा, प्लूरल आप नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है। बात समझ में आई? तो ये था हम लोगों का टॉपिक, कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। जल्दी से लिख लीजिए इसे।